अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को लैलतुल क़द्र और आखिरी अशरे की बरकत हासिल करने के लिए 10 टिप्स बताऊंगी। रमज़ान का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन हर बंदे के लिए इबादत का और मग़फ़िरत हासिल करने का है। और इस अशरे की आखिरी रातों में लैलतुल क़द्र है, यानी लैलतुल क़द्र शब-ए क़द्र जैसी मुबारक रातें छिपी हुई हैं। और लैलतुल क़द्र तो आप जानते ही होंगे कि सूरह क़द्र के अंदर कुरान शरीफ में फरमाया गया है लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। और चूंकि ये रमज़ान के आखिरी दिन है और इसके बाद रमज़ान 11 महीने बाद आएगा और पता नहीं कि हमें अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो, इसलिए इस मौके को गनीमत समझिए और फ़ायदा उठाइए। लेकिन सवाल ये है कि कैसे हम इन 10 दिनों को गुजारे और इस अशरे की बरकत हमें मिल सके। तो चलिए वो 10 टिप्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पढ़ रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल दीनी जानकारी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियो मिल जाए। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ। नंबर 1 पर है गुनाहों से बचिए। इबादत की तामीर के लिए जरूरी है कि गुनाहों से बचा जाए, क्योंकि दिन के वक्त गुनाह करने से रात की इबादत का असर खत्म हो जाता है। इसलिए अगर गुनाहों का बोझ लेकर इन रातों में दाखिल होंगे तो वो रूहानियत हासिल नहीं होगी जिससे हमारे अंदर की दुनिया बेहतर हो जाए। इसलिए गुनाहों से बचना निहायत जरूरी है और तौबा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 पर है एक खास दुआ बार बार पढ़ें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर शब-ए क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगू? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़व्वा तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। ऐ अल्लाह, आप माफ करने वाले हैं, आप माफ करना पसंद करते हैं, बस आप मुझे माफ फरमा दीजिए। ये दुआ रमजान के आखिरी 10 दिनों के लिए खास है, इसलिए इसको बार बार पढ़ें। नंबर 3 पर है इशा और फजर की नमाज जमाअत के साथ अदा करें। हदीस में आता है कि जिसने इशा और फजर की नमाज जमाअत के साथ अदा की उसे पूरी रात का इबादत का सवाब मिलेगा। आप इस हदीस को देख सकते हैं मुस्लिम शरीफ पेज नंबर 656 में। इसलिए अगर पूरी रात जागना मुमकिन ना हो तो भी इशा और फजर की नमाज जमाअत के साथ जरूर अदा करें। ये अमल आपको पूरी रात की इबादत का सवाब देगा। नंबर 4 पर है तरावीह की नमाज बिल्कुल ना छोड़े। ये नमाज सिर्फ रमजान के लिए खास है। अगर पूरे साल या साल में कभी इसको पढ़ के सवाब आप चाहेंगे कि हमको सवाब मिल जाए तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए तरावीह से खुद को महरूम ना कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको खाने पीने और चलने फिरने की ताकत दी है तो इस ताकत को उसकी इबादत में खर्च कीजिए, ना कि बेफायदा की चीजों में। नंबर 5 पर है कुरान शरीफ की तिलावत को बढ़ा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों में कुरान शरीफ की तिलावत को बढ़ा देते थे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि आखिरी 10 रातों में हर रात एक कुरान मुकम्मल करते थे और जितने भी अल्लाह के नेक बंदे थे सबका रमजान में यही रूटीन था कि दूसरी मसरूफियत कम करके कुरान शरीफ की तिलावत को अव्वल रखते थे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नेक बंदों में शामिल हो तो कुरान शरीफ मोहब्बत और तवज्जो के साथ पढ़िए। नंबर 6 पर है फिजूल बातों और सोशलाइजिंग से बचें। इन रातों का मकसद अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना है। गैर गुफ्तगू, गैर जरूरी बात, गॉसिप और सोशल मीडिया से दूर रहें। ज्यादा से ज्यादा तन्हाई में अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करें। इस वक्त को बर्बाद करने के बजाय इबादत और तस्बीह में लगाएं। नंबर 7 पर है हर हाल में दुआ करते रहिए। चलते फिरते बैठते काम करते हुए दुआ कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस वक्त आपकी दुआ कबूल हो जाए। दुआ में अपने गुनाहों की माफी, अल्लाह ताला की रहमत और हिदायत मांगिए और जुबान को हमेशा अल्लाह ताला की याद से तर रखिए। नंबर 8 पर है सजदा लंबा कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब
सजदे की हालत में होता है। आप इस हदीस को देख सकते हैं मुस्लिम शरीफ पेज नंबर 482 में। इसलिए दिल से लंबा सजदा कीजिए और सजदे में अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगिए। सजदे में अपनी कमजोरियां, परेशानियां और ज़रूरतें अल्लाह के सामने रखिए। नंबर 9 पर है सदका ज़रूर अदा कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। आप इस हदीस को देख सकते हैं तिरमिजी शरीफ पेज नंबर 664 में। इसलिए छुपकर सदका दें, भले ही थोड़ा क्यों ना हो। अब चूंकि रमजान में हर चीज का सवाब कई गुना बढ़ाकर मिलता है, तो सदके का सवाब भी आप लोगों को बढ़कर मिलता है। इसलिए इस सवाब को खुद से महरूम ना कीजिए। नंबर 10 पर है आखिरी लम्हों को गनीमत समझिए। सहरी के वक्त आखिरी लम्हों में अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह पुकारता है कोई जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं। बस इन आखिरी लम्हे में रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहन्नम से निजात दे और जन्नत में दाखिल फरमाए। ये मौका हाथ से ना जाने दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इन 10 टिप्स पर जरूर फॉलो करेंगे। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।